नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे ये किशोर और ये जो युवा हैं, वो काफ़ी कम उम्र में आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसी को लेके आज का एक वीडियो बनाने का मन में विचार आया। तो हर समस्या हमारे सामने या हर आत्महत्या हमारे सामने एक सवाल छोड़ के जाती है, और वही सवाल ये है कि इसका दोषी कौन, या कहीं न कहीं हम सबकी यह जिम्मेदारी है और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, सक्सेसफुल यूथ मोटिवेटर एवं लाइफ कोच आपके सामने हूँ। आज हम ये लोग देखते हैं कि एक बहुत ज़रूरी सवाल सबके सामने आ रहा है और हमें इस पे बात करना भी चाहिए कि क्या सिर्फ इसके लिए युवा ही जिम्मेदार हैं? क्या इसमें युवाओं की गलती है? क्योंकि कोई भी बच्चा या युवा यूं ही नहीं हार मानता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। वह पहले चुप होता है, फिर घुटता है, फिर कोशिश करता है कि अपनी बात औरों से कहे, पर हम देखते हैं कि उसके पास ऐसा कोई नहीं होता उसकी बातों को सुनना चाहे या उसकी बातों पर विश्वास करना चाहे। तब वह टूटता है और वह दूर चला जाता है। मित्रों, पहले के समय में परिवार को हमारे सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा जाता था। बच्चों में जो भी संस्कार प्राप्त होते थे वह अपने परिवार से होते थे। चूँकि कुटुंब का उस समय प्रचलन था, तो कुटुंब में बहुत सारे लोग होते थे जिसका बच्चे से कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव या कोई लगाव होता था, तो बच्चे सारी बातें उससे शेयर करता था। लेकिन आज के हमने आधुनिकता के नाम पे उन कुटुंबों को एक संकुचित करके एक परिवार में सीमित हो गए हैं, और उस परिवार में भी एकांकी परिवार में हम लोग सीमित हुए हैं। तो आज के समय में माता पिता आधुनिकता के नाम पे बच्चों के सामने केवल सारी सुख सुविधाओं को जुटाना और सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध करना ही अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। वे बच्चों को यह समय, उन बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है माँ बाप का समय। जो पहले हम अपने दादी नानी और बुआ और आसपास के चाचा ताऊ के साथ जो उस बात सीखते थे, अब वो बच्चे वो बातें ना तो कोई शेयर कर रहा है, ना कोई उनकी बातों को सुनने वाला है। तो आज के समय हम देख रहे हैं कि परिवारों में संवाद की कमी बहुत ज़्यादा रही है। जब बच्चा बोलना चाहता है तो हम कहते हैं चुप रहो, और वो हमसे कुछ कहना चाहता है तो हम कहते हैं नहीं, ये सब बहाने हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये सब याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि अनसुनी पीड़ा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जो बच्चे को फेस कर रहा है बच्चा। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, परिवार में उसको कोई नहीं सुनता, फिर वो जाता है समाज के पास। समाज में क्या हालचाल चल रहा है, समाज के लोग केवल इस बात की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले समाज वाले आज के समय बच्चों से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, युवाओं से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, किशोरों से क्या बात करते हैं, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ, कौन सा पैकेज लगा है, बाहर कब जा रहे हो। ये हमारे समाज की आज की तुलना है, और लगातार तुलना, ताने, उपेक्षाएं युवाओं के मन को एक अदृश्य बोझ सा डाल रही हैं, और वो बोझिला होता जा रहा है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे, कैसे करे, जहाँ समाधान होना चाहिए उसको कोई सुनना, उसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमी है कि हम तुलनात्मक अध्ययन बंद करें, बच्चों पर अधिकांश बोझ न डालें। और इसमें मुझे लगता है कि एक और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की भूमिका। आज की शिक्षा बच्चों को सिखाती है, क्या सिखा रही है, अंक लाओ, रैंक बनाओ, दूसरों से आगे निकल जाओ, इसको पीछे छोड़ दो। हम अपने आपस में क्लास के साथियों के प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, ना कि सहयोग। पहले सहयोग की भावना होती थी, प्रतिस्पर्धा कम होती थी, लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि लोग प्रतिस्पर्धी, बच्चों को प्रारंभ से ही प्रतिस्पर्धी बना रही है विद्या शिक्षा, लेकिन यह नहीं सिखाती कि असफलताओं से कैसे उभरें, असफलताओं का सामना कैसा करें। जबकि ये शिक्षा को सिखाना चाहिए था, हमारे शिक्षकों को इस काम में हमारी मदद करना चाहिए था। तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, ये कोई नहीं सिखा रहा आज के समय में। भावनाओं को कैसे समझें, हम बच्चों की भावनाओं को समझें और बच्चे टीचर्स की भावनाओं को समझें, ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब शिक्षा ही इंसान नहीं मशीनें बनाने लगी हैं, तो लोगों का टूटना एकदम तय है कि हम टूटेंगे, और वो टूट रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है और समाधान क्या हो सकते हैं, आइए हम थोड़ी इस पर बात करते हैं कि शिक्षा जो है उसमें केवल सुनना बहुत ज़रूरी है। समाज और कहीं ना कहीं हम सब मिलके ही इसकी जिम्मेदारी को उठा पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम समाधान क्या क्या हो सकते हैं, इस पर थोड़ी बात कर लें। सबसे पहला समाधान, सुनना सीखिए। जब बच्चे, युवा, किशोर आपसे कुछ कह रहे हैं तो माता पिता को भी सुनना चाहिए, समाज को भी सुनना चाहिए, और विद्यालय को भी सुनना चाहिए, और कॉलेजों को भी ये बात सुनना चाहिए। दूसरा कि परिवार, समाज और विद्यालय
बच्चों की आपस में तुलना करना बंद करें, एक दूसरे से कंपैरिजन ना करें कि वो ऐसा है तो वैसा